नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो 20/9/2025 को हुई है उसकी सेकंड शिफ्ट की आंसर की देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, तो यह है राजमंद झील। 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो उत्तर रहेगा आपके डी ऑप्शन 12। अगला प्रश्न जो है, यह कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? तो OCR जो है ये कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष पूर्व, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, सीधा उत्तर पर जाएंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, तो ए ऑप्शन यहां 26 वर्ष सही रहेगा। राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। 8वां प्रश्न है, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? ये 2-3 बार पहले भी पूछा गया है। चूरू और हनुमानगढ़ को लाभान्वित करती है। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? माही नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, बाकी पार्वती, कालीसंत, बनास जो हैं वो चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे 12वां प्रश्न, कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो मुर्की या मुर्कियां। राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता मंदिर किस शहर के नजदीक स्थित है? तो सीकर के नजदीक स्थित है जीण माता मंदिर। RTI अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? धारा 8 में। 15वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। 6 माह उत्तर रहेगा। 16वां प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी संख्या के आधार पर? तो जैसलमेर की कम थी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर राजस्थान के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आपके मेवाड़ का हिस्सा है। 18वां प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका जो कि 0 से 6 आयु समूह में है लिंगानुपात था? तो देखिए 892 लिंगानुपात था। देखिए ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 888 है, ग्रामीण क्षेत्र में 892 है। 19वें का उत्तर देखेंगे, कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप है? तो ये आपके हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उत्तर लगाएंगे। 14 खंडों में विभाजित है। 14 उत्तर रहेगा 20वें का। बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा? तो ये 14 खंडों में विभाजित है, ये इसका उत्तर था 14 खंडों में, और ये आपके जो है विजयदान देथा ने लिखा है बातारी फुलवारी। 22वें का डायरेक्ट उत्तर लगाएंगे, ए ऑप्शन 144। 23वां छूट गया है, उसका ए आंसर रहेगा, आप लगा लें। 24वां, कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं?
कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं रामदेव जी। कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? श्री महावीर जी का मेला करौली में। अगला है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाटक शैली है? लोक नाट्य शैली है तो है अलवर में। वर्ष 2025 में राजस्थान से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये आपके बेगम बतुल को, ठीक है, प्राप्त हुआ था। मांड गायिका हैं, जयपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 28वां प्रश्न। बी उत्तर रहेगा 8 दिन। 29वें का ये भी मैथ का ही प्रश्न है, इसका भी उत्तर लगेगा बी। आगे देखेंगे रबी मौसम की मावठ वर्षा किससे संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ से। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो ये आपके आएगा मध्य अरावली क्षेत्र में। डी उत्तर रहेगा। मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस लोकनृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? 13 ताली के। अगला प्रश्न देखेंगे पीलिया किस कारण से होता है? तो ये रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता की वजह से होता है। बी ऑप्शन यहां सही रहेगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, मैथ का प्रश्न है तो सीधा उत्तर लगेगा 81,700। 35वां प्रश्न, राजस्थान बजट 2025-26 के में राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण की योजना बनाई गई है? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से किस स्थान के शासक थे? तो ये गागरोन के शासक थे। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। 38वां प्रश्न देखेंगे, लाल मृदा का लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड की वजह से। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। 40वां प्रश्न है, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने की से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? चंबल पुल के ढहने से। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? फ्रीज पेन्स। 42 देखेंगे, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या है? अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 43 देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यह है आपके Ctrl+Shift+P। 44 का उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। 45 का उत्तर रहेगा 16। 46, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? लूनी नदी। अगला है 47वां प्रश्न, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसीडो किस समुदाय से संबंधित है? तो ये भील से संबंधित है। 48 देखेंगे, 48 मैथ का क्वेश्चन है, इसका उत्तर लगाएंगे डी ऑप्शन। 65, 49 देखेंगे, जयपुर फुट यानी कि कृत्रिम जो पैर है वो किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था? तो ये है डॉक्टर PK सेठी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था। 50वां प्रश्न, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो बांसवाड़ा में।
51 देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर 2001 से 2011 प्रतिवर्ष प्रतिशत में सबसे कम थी? श्रीगंगानगर में। प्रतिशत में पूछी है सबसे कम, तो गंगानगर में ये 10% थी और सबसे ज्यादा थी बाड़मेर में 32%। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या था? INS समर्थक था। 53 देखेंगे, किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? AgNO3 विलयन और तांबा धातु। 54 देखेंगे, किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो हरियाणा में नहीं है। 55 बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र रहेगा आपके NaHCO3। किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ये मेहराब खान ने किया था। 57 कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता। 58वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार किसमें कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये आपके उदयपुर में है। 59 देखेंगे, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करती है? तो ये है पंजाब। जून 2025 में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्कल रंजन साहू को। 61 है, किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? भैरव सिंह शेखावत। नदियों में से किसे वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके बनास। 63 देखेंगे, तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तो ये शिव पार्वती के प्रतीक हैं। 64 एकीकरण के 7वें चरणों के दौरान वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। तो ये आपके 30 मार्च 1949 को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? आर्द्र भूमि की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? जैसमंद झील को 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच में हुई थी? राणा अमर सिंह फर्स्ट के बीच में। 68 देखेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? फलोदी नहीं करता। 69 राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हवलदार मेजर पीरू सिंह। 71वां प्रश्न मैथ का है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ए ऑप्शन रहेगा, 72 का बी ऑप्शन रहेगा। 73 देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 थी। 74 नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष। 76वां प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी? कोटा की। एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान जो है वो सही नहीं है? गुर्दे, ट्रिप्सिन। 78 देखेंगे, नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? झिल्ली वाद्य के अंदर।
79 जलवायु परिवर्तन के लिए किसको कारण माना जाता है? चरम मौसमी घटनाओं को। 80 देखेंगे, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? 30 वर्ष। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? क्यू बेसिक। 82 देखेंगे, मैथ का प्रश्न है, ए ऑप्शन 2:3। 83 देखेंगे, सही उत्तर रहेगा आपके बी ऑप्शन। 84 का ए ऑप्शन। कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए? संदीप सांगवान। 85 का देखिए उत्तर रहेगा आपके बी ऑप्शन। ए का थर्ड, बी का सेकंड, वापस से लगाएंगे। 85 का बी, ए का रहेगा थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। अनंत पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति और अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का आकार का मिलान करना है। अनंत पर अत्यंत लघु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। वक्रता केंद्र से परे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 86 देखेंगे, हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है? मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। 87 समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? सभा। 88 देखेंगे, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? परिमाणवाचक। 89 देखेंगे, शुद्ध वाक्य बताना है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। 90 देखेंगे, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? खीर तत्सम शब्द नहीं है। 91 देखेंगे, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। देव प्लस इष्ट में संधि होगी। देवेश। ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है वैश्वीकरण। लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इक। विदेशज शब्द है इंजन। 96 है, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? महोदय का। शुद्ध शब्द इनमें से है अनुकूल। 98 देखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है परोक्ष। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मेरा दिल घबराता है। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग। 101 देखेंगे, अरण्य शब्द यानी कि जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वन है, कानन है। एक सेकंड देखिए, जंगल है, ठीक है। एक तो गगन नहीं है, एक तिमिर नहीं है। तो देखिए थर्ड और फिफ्थ किस में है? बी में। अगला प्रश्न है 102 प्रश्न, जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ इधर उधर घूमना। 103 एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? धूर्तता का। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणों के विरुद्ध नाम का होना। 106 अब इंग्लिश के प्रश्न हैं आपके सामने, सीधा उत्तर लगाएंगे। 106 का उत्तर रहेगा आपके ए। 107 का रहेगा ए। 108 का रहेगा बी।
109 का रहेगा सी। 110 का रहेगा ए। 111 का रहेगा बी। 112 का रहेगा सी। 113 का रहेगा डी। 114 का ए। 115 का आंसर रहेगा डी। 116 का उत्तर रहेगा ए। डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था। 117 का रहेगा बी। वी नीड स्नैक ड्रिंक्स एंड लाइट्स। 118 का रहेगा सी। हिंदी टू इंग्लिश करना है। मैं आजकल तनाव में हूं। आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज। 119 का रहेगा आपके बी। और अंतिम प्रश्न है 120वां, इसका रहेगा हाउ मच। तो आज हमने 120 प्रश्न कर लिए हैं 20/9/2025 की द्वितीय पारी के। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।